दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीडीपी क्या होती है और ये आम जनता के लिए क्यों जरूरी है। जिस तरह मार्कशीट से ये पता चलता है कि किसी स्टूडेंट ने साल भर में कैसा परफॉर्म किया है और किस विषय में इसका अच्छा परफॉर्मेंस है या खराब है, ठीक उसी तरह जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे ये पता चलता है कि किस क्षेत्र में तेजी और किस क्षेत्र में गिरावट आई है। आइए जीडीपी के बारे में और भी बातें जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं के कुछ वैल्यू को कहते हैं, जो किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। अगर देश की जीडीपी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि देश आर्थिक रूप से उभर रहा है और रोजगार पैदा हो रही है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से लोगों का जीवन भी समृद्ध हो रहा है। जीडीपी के माध्यम से ये भी पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है और आर्थिक रूप से कौन सा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। 4 अहम घटकों के जरिए जीडीपी का आकलन किया जाता है। पहले घटक उपभोग खर्च है। ये गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए लोगों का कुल खर्च होता है। दूसरा सरकारी खर्च, तीसरा निवेश खर्च और चौथा है शुद्ध निर्यात। जीडीपी का आकलन नॉमिनल और रियल टर्म में होता है। नॉमिनल टर्म में ये सभी वस्तु और सेवाओं की मौजूदा कीमतों पर वैल्यू है। आम जनता के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सरकार और लोगों के लिए फैसला करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश आर्थिक रूप से अच्छा काम कर रहा है और सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावित साबित हो रही है और देश सही दिशा में जा रहा है। वहीं इसके विपरीत अगर जीडीपी सुस्त है या फिर नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब है कि सरकार को अपनी नीतियों पर दोबारा से काम करने की जरूरत है। जीडीपी के डेटा को 8 सेक्टर से इकट्ठा किया जाता है, जिनमें कृषि, विनिर्माण, ऊर्जा, गैस आपूर्ति, खनन, वानिकी, मत्स्य, होटल कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विस, कम्युनिटी, सोशल और सार्वजनिक सेवाएं शामिल है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे अच्छा जी.com।